कांग्रेस को बहुत उम्मीद रही है, क्योंकि यहाँ पे एकदम कांटे की टक्कर होती है। रतलाम में इस बार कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई कांग्रेस का गढ़ नहीं है। पहले भी हमने इस गढ़ को, जो कांग्रेस का रहा था, उसको हमने खत्म कर दिया है। आदिवासी बेल्ट पहले भी हम जीत के आए हैं और निश्चित रूप से अभी भी हम जीत के आ रहे हैं। रही बात दूसरी, आपने भी राहुल गांधी का जिक्र किया, तो अभी रतलाम में कुछ दिन पहले राहुल जी का दौरा हुआ था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की तैयारी करी थी, लेकिन 2:32 से राहुल गांधी कौन सी गाड़ी में बैठ के गए, कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं पता चला। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आरक्षण वाला दांव चल नहीं रहा? आरक्षण वाला कोई दांव चलना नहीं है। जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो करती है। कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी का कोई फर्क नहीं है। आप राहुल जी के स्टेटमेंट देखिए, कब बदलते हैं और कब लागू हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने हर सभा में ये बात कही है। सभा में बात करना अलग बात है, लेकिन संसद में उन्होंने क्या किया? अगर वो कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा था, अगर वो कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा था, तो संसद में क्यों नहीं बोले वो? आप संसद की डिबेट आजकल तो ऑनलाइन होती है, हर टीवी चैनल पे आ रही है, क्यों नहीं बोले वो टीवी के ऊपर? और रही बात, अभी कांग्रेस का एक आरोप हमारे ऊपर रहता है कि आपने सांसद का जो भी है, हमारे प्रत्याशी को आपने आपके उधर खींचा। अरे आपसे नहीं संभल रहा था तो हमने खींच लिया। कमलनाथ की सरकार बनी, कमलनाथ की सरकार थी, आपसे विधायक ही नहीं संभल रहे थे। अब वो विधायक छोड़ करके अगर बीजेपी में आए तो हमारी क्या गलती है? जी, अब आपको बता दें कि दिलीप भूरिया जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आए थे, अब नहीं रहे वो। 2019 के बाद, उनके स्वर्गवास के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। जी, ये जो कह रहे हैं कि ये जो चुनाव हुआ था 2014 के बाद, मोदी लहर चल रही थी पूरे देश में, उसके पश्चात जब उपचुनाव हुआ तो सिंगल एक मात्र सीट रतलाम झाबुआ की ऐसी सीट थी जहां से कांग्रेस पुनः जीत हासिल करी। परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ है, इसीलिए तो नजर है यहाँ। और रतलाम शहर को छोड़कर अगर बात करें, पिछली बार भी अगर हम कांग्रेस यहाँ हारी है तो उसका मूल कारण रतलाम शहर था और कुछ थोड़ा सा हिस्सा ग्रामीण का था। बाकी सब जगह कांग्रेस को ही वोट मिला और आज हम अच्छी तरीके से आगे की बढ़त बनाए हुए हैं और हम लाखों वोट से यहाँ कांग्रेस को विजयश्री मिलने वाली है। आरक्षण की बात जो राहुल गांधी ने कही है, आपको लगता है कि ये जो आरक्षण के मुद्दे पे वापस कांग्रेस आ रही है, ये एक जाति धर्म ऐसे राजनीति को लेकर आ रही है और ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स लग रहा है क्या आपको? जातिगत नहीं है। अगर समाज के किसी पिछड़े तबके को अगर ऊपर उठाना है, आजादी के बाद से लेकर आज तक अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो आज हमारे जो पिछड़े दलित आदिवासी वर्ग के जो लोग आज डॉक्टर इंजीनियर ये नहीं बनते। आज नीड है, आज आवश्यकता है, इसलिए इस बात को कहा गया है। आज ये सारी व्यवस्था अगर आरक्षण में नहीं होती तो नहीं हो पाता। मंडल आयोग से आप लोगी तो उस वक्त जब बीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया था तब भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ दिया था, क्योंकि सरकार में बीपी सिंह की सरकार को तो सपोर्ट भी आडवाणी जी कर रहे थे अपने 80 टाइम्स सांसद लेकर। आज सबसे बड़े ओबीसी नेता का दावा नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, मेरे अलावा कोई है नहीं। तब जब हम जाति गणना की बात कर रहे हैं, उनका शोषण जो हो रहा है हर जगह, दलितों का शोषण पोषण का और पिछड़े वर्ग का, अगर हम उनकी डिमांड कर रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर है तो ऐसा भी नहीं कि हम जनरल कैटेगरी को भगा रहे हैं या जनरल कैटेगरी हम उनको आर्थिक आधार पे जो जनरल कैटेगरी की तो बात ही मत कीजिए, आप ओबीसी एससी एसटी की बात कीजिए। एसटी लोगों को कितने प्रतिनिधित्व मिला है, एसटी लोगों को कितना मौका मिला है रिजर्वेशन के बावजूद? आप 70% जितना आजादी के जो 70 साल हुए हैं, आदिवासियों को रिजर्वेशन इस सीट पे जहां आप खड़ी हैं, ये सीट भी कांग्रेस के काल में हुई है। यहाँ पे जो कैंडिडेट है 4 बार से एमएलए रहे, 5 बार एमपी रहे, चुनाव जीते हैं, तो अगर उनको कांग्रेस ने टिकट दिया तभी चुनाव जीते हैं। क्षेत्र का उन्होंने विकास किया है। 20 साल से यहाँ पर प्रदेश की शासन है, भारतीय जनता पार्टी की शासन है। 10 साल से लोकसभा में देश में मोदी जी का शासन है। कितने आदिवासियों का उन्होंने भला किया, इन पे चर्चा होनी चाहिए ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।